नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडियन रोड्स पर अनस्किल्ड या कहिए इनएक्सपीरियंस्ड ड्राइवर्स की कमी नहीं है। आप छोटे गाड़ियों के ड्राइवर्स की बात कर लो, चाहे मिड रेंज वाले गाड़ियों के ड्राइवर्स की बात कर लो, या फिर महंगे सुपर कार्स के ड्राइवर्स की ही बात क्यों ना कर लो, ये भाई लोग कई बार रोड्स पर चीज़ों को जज नहीं कर पाते हैं। और इनमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में अपने गाड़ी को ड्राइव करते हैं और कई बार उनकी गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती है और इधर उधर जाकर लड़ जाती है, जिसमें इनका तो नुकसान होता ही है, साथ में दूसरों का भी नुकसान हो जाता है। अभी रिसेंटली आपने मुंबई में लैम्बोर्गिनी का ये वाला एक्सीडेंट तो देखा ही रहा होगा। इसमें हुआ क्या कि कार को मुंबई के कोस्टल रोड से होते हुए ले जाया जा रहा होता है। तभी अचानक से एक जगह पर ये अनकंट्रोल होती है और रोड के साइड में लगे इन बैरियर्स में जाकर लड़ जाती है। अब इस तरह का सिचुएशन आपने पहले भी कई सारे वीडियोस में देख रखा होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा कि इसका एग्जैक्ट रीजन क्या था। बारिश का समय था और रोड पर ठीक ठाक पानी इकट्ठा था। हमारे इंडियन रोड्स का ड्रेनेज सिस्टम इतना ज्यादा तगड़ा नहीं है कि ये तुरंत रोड से पानी को हटा दे। आपने देखा होगा बारिश जब होती है या बारिश होने के थोड़ी देर बाद तक भी रोड पर कुछ हद तक पानी इकट्ठा रहता है। तो ऐसे में आपको अपने गाड़ी को कम स्पीड में निकालना होता है, लेकिन यहाँ पर लैम्बोर्गिनी की स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज थी, जिस वजह से इसका ट्रैक्शन छूट गया और गाड़ी आराम से अनकंट्रोल हो गई। और इस सिचुएशन को हाइड्रोप्लेनिंग भी बोला जाता है। खैर, यहाँ पर गाड़ी की स्पीड ठीक ठाक थी, इसलिए इम्पैक्ट भी ज़बरदस्त पड़ा, जिससे इसका फ्रंट और रियर साइड कुछ हद तक डैमेज हो गया है। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि गाड़ी का कैबिन पूरी तरीके से इंटैक्ट था, इसका पिलर इंटैक्ट था, जिस वजह से इसके ड्राइवर को बिल्कुल भी इंजरीज नहीं आई हैं। ये सेफली कार से बाहर आ गए हैं। अब इस एक्सीडेंट को मिस्टर गौतम सिंघानिया, जो कि रेमंड कंपनी के ओनर हैं, जो खुद कई सारे लग्जरी कार्स या फिर स्पोर्ट्स कार को ओन करते हैं, उन्होंने इसको पोस्ट करते हुए कहीं ना कहीं लैम्बोर्गिनी पर निशाना साधा है और कार के ट्रैक्शन पर और रिसेंट में लैम्बोर्गिनी में लगे आग वाले इंसिडेंट को हाईलाइट किया है। अब पुराना इंसिडेंट क्या था, गाड़ी में क्यों आग लगा या फिर इसमें कैसी खराबी आ रही थी, उसकी जानकारी तो एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं है। लेकिन ये जो एक्सीडेंट हुआ है वो कहीं ना कहीं हाई स्पीड की वजह से हुआ है। इतने पानी में से जब आप गाड़ी को इतने तेज रफ्तार में निकालोगे तो कहीं ना कहीं उसके अनकंट्रोल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। हालांकि इसके जो ड्राइवर थे वो कोई यंगस्टर नहीं थे, कम एज के नहीं थे, वो 51 साल के हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंसड होंगे। लेकिन भाई ये एक्सीडेंट हुआ है संडे को और मोस्टली लोग संडे राइड वाइड पर निकलते हैं। साथ में आप जी वैगन भी देख सकते हो लैम्बोर्गिनी की। तो ऐसे में कई सारे लोग थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और इस तरह से ड्राइविंग करते हैं। खैर, अच्छी बात है कि यहाँ पर गाड़ी के अलावा किसी और को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ऐसी चीज़ें ड्राइवर के साथ साथ सामने वालों के लिए भी नुकसानदायक होती हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रिसेंटली लखनऊ में हुआ थार का ये एक्सीडेंट है। यहाँ पर हुआ क्या कि लखनऊ के कैंट एरिया में ब्लैक कलर की इस महिंद्रा थार को काफी ज्यादा हाई स्पीड में एक 2 लेन रोड पर ड्राइव किया जा रहा होता है। अब शायद इसका ड्राइवर किसी व्हीकल को ओवरटेक करने के चक्कर में ऑपोजिट लेन में जाता है या क्या होता है, और ये उसी ड्यूरेशन में सामने से आ रहे ई रिक्शा को हिट कर देता है। गाड़ी की स्पीड यहाँ पर इतनी ज़्यादा तेज होती है कि ई रिक्शा बुरी तरह से डैमेज हो जाती है और उसमें बैठे 2 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, जबकि 6 लोग बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। हालांकि थार का ड्राइवर शायद स्पॉट पर रुका नहीं। एक्सीडेंट करने के बाद ये तुरंत वहां से निकल गया और सीधा अपने फ्लैट पर जाकर रुका। लेकिन लखनऊ पुलिस रातों रात सीसीटीवी फुटेज के थ्रू थार को ट्रेस करते हुए ड्राइवर के घर तक पहुंची और वहां से उसको अरेस्ट कर लिया। अब भाई बहुत सारा ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें ई रिक्शा के ड्राइवर भी काफी ज्यादा लापरवाही करते हैं, जो आप इस डैश कैम फुटेज को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हो। ये कहीं भी घुस जाएंगे, कहीं से भी मुड़ जाएंगे, कोई रूल्स और रेगुलेशन से फॉलो नहीं करते हैं, ना ट्रैफिक लाइट फॉलो करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में किसी भी गाड़ी से इनका एक्सीडेंट ज्यादा होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें ई रिक्शा अपने लेन में चलता हुआ दिख रहा है, जबकि थार का ड्राइवर लापरवाही से ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाती हैं। लोग बड़ी गाड़ी लेते हैं, थार जैसी गाड़ियाँ, और सोचते हैं हम उसको कैसे भी ड्राइव कर सकते हैं, किसी भी स्पीड में ड्राइव कर सकते हैं, जिसके बाद इस तरह का कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही ये वाला वीडियो देखिए जिसे रिसेंटली उत्तराखंड के देहरादून से डॉक्टर ने शेयर किया है। यहाँ पर सर अपने फैमिली के साथ देहरादून के जीएमएस रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। ये सिटी के अंदर वाला एक 4 लेन रोड है, जिस पर एक तरफ से गाड़ियाँ जा रही हैं और दूसरे तरफ से आ रही हैं। अब आगे चलकर एक इंटरसेक्शन पर जब ये लेफ्ट लेते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक 2 लेन रोड आता है, जिस पर भी दोनों तरफ की गाड़ियाँ अपने अपने साइड में होकर ही चल रही होती हैं। अब सामने वाले टाटा हैरियर को यहाँ से राइट टर्न लेना होता है, जिस वजह से इसके ड्राइवर इंडिकेटर ऑन करते हैं और धीरे धीरे अपनी गाड़ी को राइट ले जाते हैं। बिल्कुल उसी समय आप देख सकते हो रॉन्ग साइड से तेज रफ्तार में एक महिंद्रा थार आती है, जो हैरियर की वजह से सर को पहले से बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। जैसे ही ये थोड़ा सा लेफ्ट लेते हैं आगे जाने के लिए, वैसे ही ये थार उनके गाड़ी के सामने आ जाती है। और आप देख सकते हो इसे किस तरह से चलाया जा रहा है। एक तो उसके ड्राइवर रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, ऊपर से ये गाड़ी को रैशली ड्राइव कर रहे हैं।
अब यहाँ पर डैश कैम कार के ड्राइवर ने अगर ब्रेक लगाकर अपने गाड़ी को ना रोका होता और थोड़ा सा और लेफ्ट में लेकर चले गए होते या आगे लेकर चले गए होते तो बड़े ही आराम से इस थार से इनके गाड़ी की टक्कर हो सकती थी। इसी के साथ आप देख सकते हो थार के सारे शीशे पूरी तरह से काले हैं, जिसको देखकर वैसे भी समझ में आ रहा है कि भाई इसे नॉर्मल तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं चलाते होंगे। एक तरफ सामने लोग लाइन लगाए अपना लेन में खड़े हुए हैं और आराम से गाड़ी को निकाल रहे हैं, दूसरे तरफ ये भाई साहब हैं जो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते हुए गाड़ी को रॉन्ग साइड में घुसा लाए हैं। अब ऐसे सिचुएशन में कहीं ना कहीं बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, न सिर्फ डैश कैम वाले कार से बल्कि पीछे से आ रहे बाइक वालों से भी। अच्छी बात है यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस तरह की लापरवाही या कहीं इस तरह का ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं दूसरों के लिए जानलेवा हो सकता है। और जैसा कि मैंने कई बार बोल रखा है भाई, सभी थार के ड्राइवर्स ऐसे नहीं होते हैं। सीधा सीधा एग्जांपल आपको इस वीडियो में भी दिख रहा होगा। ऑपोजिट लेन में पीछे की तरफ एक थार रॉक्स खड़ी हुई है, उसके ड्राइवर आराम से और सही तरह से रोड पर चल रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ भाई लोग अपने आप को नियम कानून से काफ़ी ऊपर रख लेते हैं। खैर ऐसे ही लापरवाही का ये वाला एक्सीडेंट देखिए जो रिसेंटली केरला में हुआ है। यहाँ पर भी ये 2 लेन रोड है जिस पर रोड के साइड में डैश कैम वाले कार को पार्क किया गया है। सामने की तरफ आपको एक ट्रक आता हुआ दिख रहा होगा और उसके जस्ट पीछे एक महिंद्रा थार है। अब महिंद्रा थार के ड्राइवर इस ट्रक को शायद ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं और अपने गाड़ी को लेफ्ट से एकदम बीच में ले आते हैं। हालांकि वो सामने से आ रहे इस पिकअप की दूरी को जज नहीं कर पाते हैं। अब पिकअप का ड्राइवर तो यहाँ पर अपने ही लेन में होता है, इनफैक्ट वो थोड़ा सा लेफ्ट में जाकर एक्सीडेंट को अवॉइड करने की कोशिश भी करता है, लेकिन थार कुछ ज्यादा ही राइट में चली जाती है, जिस वजह से दोनों गाड़ियों का राइट साइड फ्रंट आपस में टकरा जाता है और इस तरह का कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों की स्पीड ठीक ठाक थी, जिस वजह से इम्पैक्ट भी काफी जबरदस्त पड़ा। पिकअप में एग्जैक्टली कितना डैमेज आया वो तो नहीं पता, लेकिन थार का राइट साइड फ्रंट वाला व्हील निकलकर अलग चला गया है और थार अनकंट्रोल होते हुए आकर इस बाउंड्री में लड़ गई है। अब यहाँ पर अच्छी बात यह थी कि दोनों गाड़ियों का सिर्फ कोना लड़ा, ये आमने सामने से नहीं लड़ी, वरना गाड़ी के साथ साथ इसमें पैसेंजर्स को भी काफी चोटें आ सकती थी। अभी फिलहाल थार के लोग बिल्कुल सेफ हैं और इनको गाड़ी से सेफली उतरते हुए देखा भी जा सकता है। अब सिंगल रोड्स पर ओवरटेकिंग करते समय बहुत सारे ड्राइवर्स ऐसी गलतियां करते हैं या कहिए मिस जजमेंट उनसे हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही एक और सेम इंसिडेंट पिछले महीने केरला से ही सामने आया था, जिसमें इस 2 लेन रोड पर थार के ड्राइवर काफी ज्यादा जल्दबाजी में इस कंटेनर को राइट साइड से ओवरटेक करते हैं और यहाँ पर भी वो सामने से आ रहे इस बस की दूरी को जज नहीं कर पाते हैं और सीधा जाकर सामने से बस को हिट कर देते हैं। यहाँ पर भी अच्छी बात यह थी कि बस के ड्राइवर ने काफ़ी हद तक गाड़ी को कंट्रोल किया और ब्रेक लगाकर स्पीड को भी काफ़ी कम कर लिया, जिस वजह से टक्कर कोई बहुत ज़्यादा भयानक नहीं हुआ। लेकिन फिर भी थार की स्पीड ज़्यादा थी, इसलिए इसके फ्रंट में ठीक ठाक नुकसान आ गया था। इनफैक्ट थार का पिलर वगैरह उखड़ गया था, डोर मुड़ गया था और छत भी थोड़ा बहुत टूट गया था। और ऐसा बताया जा रहा कि अंदर बैठे पैसेंजर्स को भी इसमें थोड़ी बहुत इंजरीज आ गई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। तो भाई इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं इनएक्सपीरियंस्ड या कहिए अनस्किल्ड लोगों से ही एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। आप रोड पर गाड़ी चलाते समय इस तरह की लापरवाही बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, खासकर इन 2 लेन रोड्स पर। समझ लो आपकी गाड़ी बड़ी थी और किस्मत अच्छी थी, जो बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन नहीं क्रिएट हुआ। यहीं पर गाड़ी अगर छोटी होती तो हो सकता है ड्राइवर की इसमें जान भी जा सकती थी। तो आप अगर रोड्स पर चलते समय इस तरह की जल्दबाजी करते हो या इस तरह की लापरवाही करते हो तो अभी से करना बंद कर दो। हमेशा गाड़ियों को ओवरटेक करते समय सामने की चीजें एकदम क्लियर करो। थोड़ा सा भी लगे कि ऑपोजिट लेन में आ रही गाड़ी पास में है तो आप उसे निकलने दो, उसके बाद ही अपने गाड़ी को आगे बढ़ाओ। बाकी आपके इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं।